हॉट न्यूज। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट शो से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। और उन शोज में शामिल हैं इटर्नल्स, द बॉयज, द मैट्रिक्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, शज़ैम और क्या हम सबके फेवरेट क्रिस एवंस AKA कैप्टन अमेरिका एक बार फिर MCU में वापस आ रहे हैं। और आज के दौर के बेहतरीन डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली न्यू फिल्म कौन सी है और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को मेरी आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपसे आपके फेवरेट शो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना हो तो फिर मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलें अब पहले शुरुआत कर लेते हैं मार्वल की अपकमिंग फिल्म इटर्नल से। तो फाइनली शॉन्ग ची फिल्म एक अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हो गई है और शॉन्ग ची फिल्म के एक अच्छे बिजनेस की वजह से ही डिज्नी के अलावा और भी दूसरे स्टूडियोज को एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है। और इसी वजह से अब सोनी ने अपनी फिल्म वेनम 2 को और जल्दी रिलीज करने का फैसला कर लिया है। जी हां, वेनम 2 फिल्म अब हमें 1 अक्टूबर को सिनेमा में देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ मार्वल ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि इटर्नल्स फिल्म आपको 5 नवंबर को ही सिनेमा में देखने को मिलेगी। और ये बात अब पूरी तरह से कंफर्म है और सिर्फ सिनेमा में ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। जी हां, 5 नवंबर को यह फिल्म आपको सिर्फ सिनेमा में देखने को मिलेगी। डिज्नी प्लस पर इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। डिज्नी प्लस पर इस फिल्म को सिनेमा में रिलीज के 45 दिन पूरे होने के बाद रिलीज किया जाएगा। यानी इटर्नल्स फिल्म आपको दिसंबर के एंड में जाकर डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं। अब बात करें मार्वल की एक और फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की। जी हां, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस फिल्म सीरीज का लास्ट वॉल्यूम होगा। जी हां, अब आपको इस फिल्म सीरीज का कोई और वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी जर्नी को मार्वल के दूसरे शोज के अंदर कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह बात भी बता दूं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में एक मेन कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। अब वो मेन कैरेक्टर कौन सा होगा वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि हमारे डेव भैया ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने फैंस को यह बता दिया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी लास्ट फिल्म होगी। और अब जब मार्वल की बात हो ही रही है तो फिर क्यों ना बात की जाए हम सबके फेवरेट क्रिस एवंस AKA कैप्टन अमेरिका की। जी हां, अब रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि मार्वल क्रिस एवंस को एक बार फिर वापस लाना चाहता है और उसके लिए उन्होंने क्रिस भैया को 3 से 6 नई मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। लेकिन हमारे क्रिस भैया हल्के नहीं हैं, उन्होंने मार्वल से रिटर्न में इस नई डील के लिए $100 मिलियन मांगे हैं। और अगर ये डील हो जाती है तो फिर हमारे क्रिस भैया आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में एक कैमियो में देखने को मिलेंगे और फैंटास्टिक 4 फिल्म में भी उनका एक रोल है। खैर, अब देखना यह है कि ये डील हो भी पाती है या नहीं, और ये हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब बात करें मार्वल की न्यू सीरीज सीक्रेट इन्वेजन की। तो फाइनली अब हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ गई हैं कि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज को 2022 के अगस्त या फिर सितंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा डिज्नी प्लस पर। और अब MCU की बातें तो बहुत हुई, क्यों ना बात की जाए वार्नर ब्रदर्स के DC यूनिवर्स की। जी हां, फाइनली हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वार्नर ब्रदर्स जैक स्नाइडर भैया का जो स्नाइडर वर्स का विजन है उसको कंटिन्यू करना चाहता है और उसके लिए उसने एक रास्ता भी निकाल लिया है। और वो रास्ता ये है कि वार्नर ब्रदर्स ये चाहता है कि जैक स्नाइडर भैया अपना स्नाइडर वर्स को कंटिन्यू करें, लेकिन एनिमेटेड फॉर्मेट में। जी हां, अगर जैक स्नाइडर और वार्नर ब्रदर्स के बीच ये डील हो जाती है तो फिर हमें जैक स्नाइडर भैया की जो जस्टिस लीग है उसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमेटेड फॉर्मेट में। अब देखना यह है कि जैक स्नाइडर भैया वार्नर ब्रदर्स की इस शर्त को मानते भी हैं या नहीं, और ये डील हो भी पाती है या नहीं, और ये सब कुछ भी हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अब मैं DC फैंस को यह भी बता दूं कि शज़ैम फिल्म सीरीज के पार्ट 2 की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन
शेज़ैम 2 फिल्म देखने के लिए अभी भी हमें 2023 के जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शेज़ैम 2 के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जो द मैट्रिक्स फिल्म सीरीज के फैंस हैं उनके लिए भी मेरे पास एक अच्छी न्यूज है, और वो अच्छी न्यूज ये है कि द मैट्रिक्स फिल्म पार्ट 4 इस फिल्म सीरीज का लास्ट पार्ट नहीं होगा। जी हां, द मैट्रिक्स फिल्म के पार्ट 4 के एंड में पार्ट 5 को भी सेटअप किया जाएगा, और अभी ये रिपोर्ट्स भी हैं कि इस फिल्म सीरीज का हमें पार्ट 6 भी देखने को मिलेगा। और अब जब बड़ी बड़ी मूवीज की बात हो ही रही है तो फिर क्यों ना बात की जाए आज के दौर के बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली न्यू फिल्म की। जी हां, क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी न्यू फिल्म के स्क्रिप्ट को रेडी कर लिया है, और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी न्यू फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा होगी, और ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटम बॉम्ब की डेवलपमेंट पर बेस्ड होगी। और इस फिल्म में हमें किलियन मर्फी मेन रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं द बॉयज सीरीज के सीजन 3 और माइकल मायर्स की फिल्म हैलोवीन किल्स की। जी हां, हैलोवीन किल्स फिल्म इसी साल अक्टूबर में 15 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी, और सिनेमा के साथ साथ इस फिल्म को पीकॉक स्ट्रीमिंग नेटवर्क पर भी रिलीज किया जाएगा। यानी सेम डे पर आपको सिनेमा के साथ साथ पीकॉक स्ट्रीमिंग नेटवर्क पर भी ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। और जो द बॉयज सीरीज के फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि द बॉयज सीरीज के सीजन 3 की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया है, और अब ये शो अपने पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में है। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक द बॉयज सीरीज का सीजन 3 हमें इस 2022 के मार्च या फिर अप्रैल तक जाकर देखने को मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके फेवरेट शो से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। तो आप लोगों को ये अपडेट्स कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।